हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, जिसके अंदर हमें दो स्टेटमेंट्स गिवन है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, एंड वी हैव टू मार्क द करेक्ट चॉइस एज ऑप्शन ए बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, ऑप्शन बी बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट, ऑप्शन सी स्टेटमेंट 1 is correct and statement 2 is incorrect, and option D statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. Statement 1 is given as Spirogyra and some species of Chlamydomonas have free living gametophyte in their life cycle, and statement 2 is given as ovule has a megaspore mother cell that undergoes mitosis to form 4 diploid megaspores. अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों प्लांट किंगडम। लेट मी राइट इट ओवर हियर, इट इज प्लांट किंगडम। अब सबसे पहले तो देखो प्लांट किंगडम के अंदर बेसिकली 5 डिविजन्स आते हैं। इसके अंदर कितने डिविजन्स आते हैं? 5 डिवीजन आते हैं। अब ये डिवीजन कौन कौन से होते हैं? तो सबसे जो पहला डिवीजन आता है बच्चों, इसे हम बोलते हैं डिवीजन एल्गी, और एल्गी को बच्चों हम थैलोफाइटा भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज थैलोफाइटा। क्यों? क्योंकि एल्गी की जो बॉडी होती है ये बेसिकली थैलॉइड टाइप की होती है। दूसरा जो डिवीजन आता है बच्चों, इसे हम बोलते हैं ब्रायोफाइटा। सेकेंड इज ब्रायोफाइटा। तीसरा जो डिवीजन आता है बच्चों, इसे हम बोलते हैं टेरिडोफाइटा। थर्ड इज टेरिडोफाइटा। फोर्थ जो डिवीजन आता है बच्चों, इसे हम बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। फोर्थ इज जिम्नोस्पर्म। और जो फिफ्थ डिवीजन आता है बच्चों, इसे हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म। और जो एंजियोस्पर्म होते हैं बच्चों, इन्हें हम कॉमनली बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स। राइट, अब एक एक करके अपनी सारी स्टेटमेंट्स को चेक करते हैं। तो देखो स्टेटमेंट 1 में हमें क्या गिवन है? स्टेटमेंट 1 में हमें गिवन है स्पायरोकायरा एंड सम स्पीशीज ऑफ क्लेमाइडोमोनास हैव फ्री लिविंग गेमेटोफाइट इन देयर लाइफ साइकिल। सबसे पहले तो देखो जो स्पायरोकायरा है और जो क्लेमाइडोमोनास है ये क्या है? तो बच्चों ये एक टाइप की ग्रीन एल्गी है। दीज आर ग्रीन एल्गी, मतलब कि ये मेंबर है बच्चों क्लोरोफाइसी के। अब देखो जो एल्गी होती है बच्चों, इसके अंदर जो डोमिनेंट स्टेज होती है वो कौन सी होती है? वो होती है बच्चों गेमेटोफाइट। गेमेटोफाइट। अब बेसिकली गेमेटोफाइट क्या होता है? तो बच्चों गेमेटोफाइट प्लांट की लाइफ साइकिल की वो स्टेज होती है जिसके अंदर गैमीट्स फॉर्म होते हैं। राइट, और ये जो गैमीट्स होते हैं ये कैसे होते हैं? ये होते हैं बच्चों हैप्लॉइड। राइट, अब देखो जो स्पायरोगायरा है और जो क्लेमाइडोमोनास की कुछ स्पीशीज है, उनका जो गेमेटोफाइट होता है वो कैसा होता है? वो होता है बच्चों फ्री लिविंग। राइट, तो क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट 1 है ये हमें बिल्कुल ट्रू गिवन है। स्टेटमेंट 2 में हमें क्या गिवन है? स्टेटमेंट 2 में हमें गिवन है ओव्यूल हैज मेगास्पोर मदर सेल दैट अंडरगोस माइटोसिस टू फॉर्म 4 डिप्लॉयड मेगास्पोर। तो बच्चों ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। देखो जो ओव्यूल होता है बच्चों ये कंटेन करता है मेगास्पोर मदर सेल। इसके पास क्या होता है? मेगास्पोर मदर सेल होता है। राइट, और ये जो मेगास्पोर मदर सेल होता है बच्चों ये क्या करता है? तो ये करता है मियोसिस, और मियोसिस करने के बाद ये क्या प्रोड्यूस करता है? तो ये प्रोड्यूस करता है बच्चों मेगास्पोर। और बेसिकली कितने मेगास्पोर होते हैं? तो बच्चों होते हैं ये 4। और ये कैसे होते हैं? ये होते हैं बच्चों हैप्लॉइड। राइट, लेकिन क्वेश्चन के अंदर हमें क्या गिवन है? क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है कि जो ओव्यूल है ये मेगास्पोर मदर सेल कंटेन करता है जो कि माइटोसिस करते हैं। तो बच्चों ये माइटोसिस नहीं करते, ये क्या करते हैं? मियोसिस करते हैं। और क्या फॉर्म करते हैं? ये फॉर्म करते हैं 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स, ना कि डिप्लॉइड मेगास्पोर। राइट, तो इसीलिए क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट 2 है ये हमें फॉल्स गिवन है। तो क्वेश्चन में स्टेटमेंट 1 जो है ये बिल्कुल करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 जो है ये फॉल्स है। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो है बच्चों ऑप्शन नंबर सी। सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।